आज का जो विषय है हमारा मामा जी, काश मामा जी आदिवासी होते। ये विषय आज हम इसलिए लेके आए हैं, मामा जी की 24वीं पुण्यतिथि है और पिछले 2 से 3 सालों से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आदिवासी सीटों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए पूरी कार्य योजना बना रही है। ऐसे आदिवासी जननायक जिनको जो इतिहास के पन्नों में दर्ज थे, जिनको कहीं ना कहीं कोई वो उचित स्थान नहीं मिला था जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था। लेकिन राजनीति एक ऐसी बला है जो अपने हितों को साधने के लिए, अपने हितों को, स्वार्थ को साधने के लिए वो किसी को भी अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ले आती है। और उसी कला का एक उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। वो है आदिवासी वोटर, जिनके प्रभाव में कम से कम 60 से 70 सीटें इस पूरे मध्य प्रदेश में है, जिनको साधने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी जननायकों के लिए काम कर रही है। अब विषय ये आता है कि जब आप इतिहास में दर्ज ऐसे जननायकों को लेकर बड़े बड़े आयोजन और वो कर रहे हैं। पिछले दिनों देखने में आया है कि इंदौर में टंटिया मामा चौराया जो घोषित भंवर कुआ था उसे किया गया और एक राजनीतिक आयोजन होता है। उस आयोजन को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए फूके हैं। ये कोई राशि, कोई मामूली राशि नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर उस राशि से जननायक जो टंटिया मामा है उनके नाम से अगर कोई बड़े कार्य कर दिए जाते तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज का भला होता। लेकिन चूंकि जो 27 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए गए हैं, उससे अब सवाल खड़े होते हैं। हम वापिस आते हैं मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि पर, जो कि यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल ने अपना पूरा जीवन व्यतीत करा। आदिवासी समाज जिसकी बात सरकार कर रही है, जिसके हितों को सरकार सामने ला रही है, जिसके भले के लिए पैसा एक्ट लगाया जा रहा है, जिनके हितों की बात की जा रही है, उस आदिवासी अंचल को सुधारने का काम करने वाले मामा बालेश्वर दयाल की बात करना चाहता हूँ। न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखने वाले मामा बालेश्वर दयाल की जो आज की स्थिति है इस स्थान की, उससे ये पता लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार केवल वोटों की राजनीति करती है। अगर उनके मन में जननायकों को, राष्ट्र सेवा करने वालों को या देशभक्ति करने वालों को या अलग जगाने वालों को, ऐसे लोगों के लिए अगर कोई होती, उनके मन में कोई चीज़ होती तो वो ज़रूर आज इस मामा बालेश्वर दयाल के आश्रम को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सजा कर रख सकती थी। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका मध्य प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो हज़ारों लोगों की जो भीड़ जमा होती है वो ज़्यादातर लोग उसमें से राजस्थान क्षेत्र के होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर यहाँ की राजनीति, यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने कभी इस ओर हमारे मामा बालेश्वर दयाल के आश्रम की ओर देखा नहीं है। यदि इस ओर अगर ध्यान दिया जाता तो मेरा ये मानना है कि इस आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में यहाँ पर आज से अलग पहचान मिल चुकी होती। मध्य प्रदेश का यहाँ पर एक अलग यहाँ स्वर्णिम युग लिखा जा सकता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ पर वोटों की कोई फसल कटती दिखाई नहीं दी। इसलिए मामा जी की जो पूरी धरा है ये आज भी उपेक्षित है। मामा जी के नाम से कई प्रकार की राजनीति हुई, मामा जी के नाम से कई बड़े राष्ट्रीय नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस जी है जो कि पूर्व में यहाँ पर रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव है। उनके साथ साथ कई ऐसे नेता, दिलीप सिंह जी भूरिया जो रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, कांतिलाल जी भूरिया सहित प्रदेश के कई बड़े नेता जो इस मामा बालेश्वर दयाल की समाधि पर आकर माथा टेक कर गए हैं। कई बड़ी घोषणाएं इनके द्वारा यहाँ पर की गई है, लेकिन उन घोषणाओं को आज तक कोई मूर्त स्वरूप न मिला है। ना कोई सैनिक स्कूल मिला है, ना कोई यहाँ मॉडल स्टेशन मिल पाया है, ना इस पूरे क्षेत्र का इस मामा जी के आश्रम का कोई उद्धार हो पाया है। इसलिए आज हम आपके सामने आए इसलिए है क्योंकि राजनीति जो चल रही है आदिवासी वोटरों को साधने की, हम उस पर कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर के आदिवासी वोटर, केवल आदिवासी वोटर को साधने के लिए आप करोड़ों रुपए फूक रहे हो। और मामा बालेश्वर दयाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनका पूरे विश्व में, पूरे देश में उनका एक अलग नाम है, उनके लिए अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने 24 सालों में उनके निधन के बाद, उनके रहते तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके निधन के बाद भी
कुछ नहीं किया। यहाँ पर 26 दिसंबर को उनका मेला यहाँ लगता है। उनकी समाधि पे लोग दूर दूर से उनको धोख देने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए, उनका प्रमाण करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कम से कम जो लोग आते हैं उनको, उनकी संख्या 10 से 20 हज़ार लोगों में संख्या में होती है। लेकिन प्रशासन की ओर से केवल यहाँ पर उन लोगों के आने जाने की व्यवस्था और किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। बल्कि जबकि कई ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं जिनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल आश्रम को हम किसी न किसी तरीके से इसका उद्धार करेंगे, किसी न किसी तरीके से इसका एक वैश्विक पूरा वो बनाएंगे और इसको उसका पूरा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसका वो करेंगे। लेकिन आज तक ये इस मामा जी की इस धरोहर को किसी ने संभाला नहीं।